झांसी के पास ओरछा तिगैला स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ, जिसमें ओरछा के न्यायाधीश जस्टिस उपमन्यु शुक्ला की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ ही समय में यथार्थ हॉस्पिटल ने मेडिकल क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने मेडिकल क्षेत्र में नए आयाम बनाए हैं, जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र की पहली शफल शोल्डर अर्थरोस्कोपी सर्जरी यथार्थ में डॉक्टर निखिल गुप्ता द्वारा की गई। साथ ही पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर दिव्या पिपरिया एवं डॉक्टर तारा निगम ने अपने कुशल अनुभव से ऐसे बच्चों की जान बचाई जो प्रीमैच्योर थे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। यथार्थ मैनेजमेंट फैसिलिटी डायरेक्टर नितिन चौधरी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यथार्थ हॉस्पिटल में यूपी और एमपी दोनों जगहों का आयुष्मान कार्ड मान्य रहता है। सर लगभग हम लोग 24 से 25 गाँव में इसको कर चुके हैं अभी तक, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था चाय पे चर्चा का वो ये था कि जो गांव वालों के दिल में मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट को लेके एक डर होता है, वो लोग सोचते हैं बहुत सारे, जैसे मैं एक गांव में गया था और पेशेंट की आंख में चोट लगी हुई थी और कुछ इंजरी हो गई थी, और पेशेंट की आंख में ब्लड मतलब हैमरेज हो रखा था, पूरा आंख लाल हो रखी थी, और पेशेंट हॉस्पिटल में जाने से डर रहा था। उसको लग रहा था पता नहीं कितना खर्चा आएगा, लेकिन उसके पर्दे को बचाने के लिए उसकी प्राइमरी जांच बहुत ज़रूरी थी। तो ज़्यादातर गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ की जानकारी नहीं होती है और लोग डरते हैं गाँव हॉस्पिटल्स में जाने में। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनको उन बीमारियों के बारे में बताया जाए कि आप बेसिक ये जो जांचें हैं वो कराते रहें। अगर आपकी आंख में चोट लगी या आपका ब्लड प्रेशर हाई है या कोई शुगर की बीमारी है तो आप एटलीस्ट बेसिक जांच ज़रूर कराएं, जिससे आगे होने वाली गंभीर प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। हमारा अस्पताल ये भी बताता है कि हमारे अस्पताल में क्या एडिशनल सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हम गाँव में जाकर प्रधानों को मिलते हैं, प्रोमिनेंट लोगों को मिलते हैं, और वो बाकी गाँव लोग वालों को अस्पताल के बारे में चीज़ों को बताते हैं, हमारी बातों को उन तक पहुँचाते हैं। तो एक चाय पे चर्चा गाँव के प्रोमिनेंट लोगों के साथ हो जाती है और उन तक हम अपनी बातों को पहुँचा पाते हैं। सर बिल्कुल, हमारे यहाँ पर आयुष्मान का जो कार्ड है वो यूपी और एमपी दोनों जगह का चलता है, और उसका लाभ पता नहीं, मुझे लगता है हज़ारों लोगों ने उठा लिया अभी तक। अब इस महीने ही अगर मैं पिछले 3-4 महीने का डेटा देखूं तो हमारे कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसका लाभ उठा चुके हैं। सर झांसी की जनता को मैं यथार्थ में आने के लिए इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया हमारे पास इक्विपमेंट्स बेटर क्वालिटी के हैं, हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो बेस्ट हैं बुंदेलखंड रीजन में। तो अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी जांचें अच्छे से हो पाएंगी, सही जांच हो पाएगी और सही इलाज हो पाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर आप झांसी के किसी भी अस्पताल से कंपेयर कर लें तो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। जितना हम जानते हैं साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी इलाज का। तो जो ट्रीटमेंट टाइम किसी और अस्पताल में मरीज को 10 दिन 12 दिन लगता है वो हमारे यहाँ पर कम होकर 5 से 6 दिन लगता है। तो औसतन 5 से 6 दिन में हमारे यहाँ पर मरीज ठीक होकर चला जाता है, और इसके लिए सपोर्ट में हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब है, जिससे मरीज के शरीर में कौन सा इन्फेक्शन है, क्या बैक्टीरिया है, उसकी जांच करके वही दवा दी जाती है। हिट एंड ट्रायल नहीं किया जाता जैसे बाकी अस्पतालों में जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है। अगर आप पता करें तो ज़्यादातर अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है और वहाँ पर हिट एंड ट्रायल किया जाता है। एक एंटीबायोटिक दिया, उससे असर नहीं हुआ, दूसरा दिया, उससे असर नहीं हुआ, तीसरा दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास माइक्रोबायोलॉजी सेटअप नहीं है। हमारे यहाँ पर अपना खुद का माइक्रोबायोलॉजी सेटअप है, जो पैथोजन जिसकी वजह से बीमार पड़ रहा है मरीज उसकी जांच कर उसी पे काम करने वाली दवा दी जाती है और जल्दी से जल्दी मरीज की रिकवरी संभव हो पाती है हमारे अस्पताल में। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।